Assalamu alaikum viewers, welcome to this tutorial. In this tutorial we are going to play a bit with JavaScript variables, and the lecture as usual will be delivered by Sir Bakar Butt. So let's start with the topic. करते हैं आज का जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स है क्या? ठीक है, उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बता दूं। हमारे पास कंप्यूटर लैंग्वेज में ना दो तरह की है। एक होती है हाई लेवल लैंग्वेज, HIGH, हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, LANGUAGE। ठीक है, और दूसरी होती है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है कि जिसमें आपको जो कंप्यूटर होता है उसके बारे में, कंप्यूटर के हार्डवेयर के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं होती। जस्ट आपको उस जो लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, जैसे आप सी सीख रहे हैं या जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, जावा सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके सिंटैक्स या रूल्स एंड रेगुलेशन समझने पड़ते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपको रैम की जानने की ज़रूरत नहीं है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो आपके पास इस तरह से होती है जैसे इंग्लिश वर्ड्स होते हैं, लाइक इंग्लिश वर्ड्स, इंग्लिश की लिखी होती है। अब लो लेवल में आगे से दो टाइप आती है। एक आती है जी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज, और दूसरी आती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों ही ऐसी लैंग्वेज है जिसमें आपको अगर काम करना है या प्रोग्रामिंग करनी है, असेंबली में अगर काम करना है, तब आपको रैम का पता हो। ठीक है जी, हार्ड ड्राइव का पता हो, और इसके अलावा प्रोसेसर का तो लाजमी पता हो। ठीक है जी, और इसमें क्या होता है कि आप कोई भी लोकेशन, आपने बेसिकली डेटा को स्टोर करवाना होता है ना, तो डेटा को स्टोर करवाने के लिए आपको पता होगा कि किस लोकेशन में कौन सा डेटा स्टोर करना है, जबकि हाई लेवल में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, और आपने कुछ वैल्यूज़ या डेटा को स्टोर करना है, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो भी कंपाइलर होगा, जो भी जावास्क्रिप्ट का इंजन होगा, वो खुद ही से जो उनसे रैम के अंदर रख लेगा। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली कि आपने क्या करना होता है, कुछ वैल्यू स्टोर करवानी होती है। ठीक है जी, अब वैल्यू स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले आपको एक कीवर्ड लिखना पड़ता है। उस कीवर्ड का नाम है VAR। ठीक है, VAR, ये जावास्क्रिप्ट मतलब VAR स्टैंड फॉर वेरिएबल है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का जो उनसे कीवर्ड है कि जब भी आपने कोई वेरिएबल जो भी वैल्यू स्टोर करवानी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको एक कीवर्ड लगाना पड़ेगा VAR। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक नाम या आइडेंटिफायर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और मैं कहता हूँ वेरिएबल A, और उसके बाद मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन। ये लैंग्वेज के कुछ सिंटैक्स हैं। ठीक है, इतना काम करने से बैकएंड में क्या काम होता है, लेट्स सी। मैं इधर पेंट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास ना समझ ले कि इसको थोड़ा सा, ठीक है जी, इसको पेंसिल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ मेरे पास एक रैम है, ये समझे एक रैम बनाने लगा हूँ। ठीक है, ये एक रैम है। ठीक है, RAM। अब रैम में बेसिकली क्या है, डेटा स्टोर होता है। और डेटा के साथ स्टोर होता है कि रैम के अंदर ना लोकेशंस बनी होती है, लोकेशन नंबर 1, लोकेशन 2, लोकेशन 3, लोकेशन 4, लोकेशन 5, लोकेशन 6, लोकेशन 7, इस तरह से करते करते। ठीक है, इनकी एड्रेसिंग होती है 0 लोकेशन, 1 लोकेशन, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, जैसे ही मैं रैम में लिखता हूँ ना, रैम में कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं जस्ट लिखता हूँ VAR और A लिखता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना होता है, जो वैल्यू स्टोर होती है ना, वो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है। तो वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल इज अ एम्प्टी कंटेनर। वेरिएबल एक एम्प्टी कंटेनर, खाली डिब्बा है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं वेरिएबल की बात करूँ, तो वेरिएबल क्या है, खाली बॉक्स है। ये इस तरह से एक बॉक्स है। ठीक है, खाली डिब्बा है। जैसे हमने डिव देखा था ना, एक एम्प्टी कंटेनर, उसके अंदर हम एलिमेंट रखते हैं। इसी तरह से हमारा स्पैन था, वो भी एक एम्प्टी कंटेनर है, वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक बॉडी है, वो भी एक एम्प्टी कंटेनर है, उसके अंदर भी एलिमेंट्स रख रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग के अंदर जो वेरिएबल है वो एक एम्प्टी कंटेनर है। ठीक है, लेकिन ये जो एम्प्टी कंटेनर है, ये जो भी एम्प्टी कंटेनर है, ये रैम के किसी लोकेशन में स्टोर होगा। ठीक हो गया, ये एम्प्टी कंटेनर है। जैसे मैंने लिखा ना वेरिएबल A, ठीक है, तो अगर मैं इसको अपने अलग से बनाऊँ, ये समथिंग इस तरह से बन गया है कि एक वेरिएबल है जिसका नाम A, और इसके लिए एक बॉक्स बन गया। ठीक है, अगर मैं इसको रैम में बताऊं, तो वो रैम में वो जो है आपका जो भी कंपाइलर या जो भी जावास्क्रिप्ट इंजन है, जो भी इसको जो कंपाइल कर रहा होगा, वो उसका आपसे कोई सरोकार नहीं कि किस लोकेशन में रखना। वो कोई भी लोकेशन, उसको जो भी लोकेशन मिलेगी वो उस लोकेशन में। लेट्स सी, हम कहते हैं कि लोकेशन नंबर 5 को पॉइंट कर रहा है। मैंने लिखा ना वेरिएबल A, उसने लोकेशन नंबर 5 को पॉइंट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया A।
कि अब इस 5 लोकेशन पे एक प्लॉट रिजर्व हो गया या एक वेरिएबल रिजर्व हो गया जिसका नाम ए है। अब इसके अंदर डेटा आपने स्टोर नहीं किया, कोई वैल्यू ऐड नहीं की, ठीक है। तो ये जो कीवर्ड है ना VAR का, ये VAR का कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है जावास्क्रिप्ट में, जो कि ये बताता है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद आप एक आइडेंटिफायर का नाम देते हैं, लेट्स सी ABC, कोई भी नाम होता है आपके पास, आप वो लिखते हो और सेमीकोलन लगा देते हैं। सेमीकोलन का मतलब है कि आपकी जावास्क्रिप्ट की जो एक स्टेटमेंट है ना वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो जब भी हम वेरिएबल ए लिखेंगे इट्स मीन हम रैम के अंदर एक एम्प्टी कंटेनर की स्पेस दे रहे हैं, उसके अंदर हमने डेटा स्टोर करना है, सही है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट होती है हमारे पास A=10, A=10। अब मैंने क्या किया कि जो ये एम्प्टी कंटेनर जो बॉक्स या डब्बा है ना, जो जिसका नाम A है, उसके अंदर 10 को रखवा दो, ठीक है। तो रैम में क्या होगा कि रैम जिसको ये पॉइंट कर रहा है, जिसको इसको नाम दे दिया A का, यहाँ पर आ जाएगा 10, और अगर मैं इसको बाहर निकाल के देखूँ तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। तो इस डब्बे के अंदर आप कुछ भी रखवा सकते हैं। तो आपने दो काम करने होते हैं जब भी कोई आप प्रोग्रामिंग करते हैं। आप पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, यानी कि ये इतना काम किया ना, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेयर, ठीक है। आपने रिजर्व कर ली जगह, मतलब आपने एक 5 मरले का 10 मरले का समथिंग जो भी इसकी स्पेस होती है उतने आपने प्लॉट रिजर्व करवा दिया, ठीक है जी। उसके बाद आपने जब लेसे लिखा ना A=10, इट्स मीन आपने असाइन कर दी वैल्यू, ठीक है जी। यानी कि आप समझ लें कि आपने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया, अब इसमें मकान बन रहा है या इसके अंदर जो वैल्यू आ गई है, समझ आ रही है। तो बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स है वो क्या है, आर कंटेनर्स हैं। और कौन से कंटेनर है, एम्प्टी कंटेनर्स हैं। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर एम्प्टी कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज़। डेटा वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, अब वैल्यूज़ आपके पास किस किस टाइप की हो सकती है प्रोग्रामिंग के अंदर। आपके पास न्यूमेरिक हो सकते हैं, मतलब 10 हो सकता है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पे सिंगल कोड के अंदर लिखता हूँ अली, ये आपके पास करैक्टर है या स्ट्रिंग हो सकती है, ठीक है। तो अभी ज़्यादातर आपका जो वास्ता पड़ेगा या तो नंबर से पड़ेगा या फिर आपके पास स्ट्रिंग से पड़ेगा। अब स्ट्रिंग हम क्यों कहते हैं, अगर कोई आपके पास करैक्टर सिंगल कोट या डबल कोट्स के अंदर आप कुछ लिखते हैं ना, जैसे ए लिख दिया और यहाँ पर भी कुछ लिख दिया, तो ये आपकी स्ट्रिंग बन जाती है, ठीक है। और विदाउट अगर आपने सिंगल कोट डबल कोट के अलावा लिखा, जैसे 25 लिख दिया या 23 लिख दिया या 4 समथिंग कुछ लिख दिया, तो ये आपके पास न्यूमेरिक डिजिट बन जाते हैं। तो अभी आप जो डेटा स्टोर करवा रहे हैं अपनी रैम के अंदर, या तो नंबर स्टोर करवा रहे हैं या कुछ अल्फ़ाबेट स्टोर करवा रहे हैं, जिसको हम स्ट्रिंग या करैक्टर बोलते हैं। ये चीज़ समझ आइए, यस सर। ठीक है। अब ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट क्या होती है। जावास्क्रिप्ट क्या स्टेटमेंट होती है, ये देखिए जी, आपने क्या लिखा है VAR, ठीक है। ये बता रहा है कि आपने रैम के अंदर कुछ कंटेनर्स को स्टोर करवाना है, उसकी लोकेशन में स्टोर कराना है। जैसे XYZ है ना, तो रैम के अंदर क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये इसको, ये X को डिनोट कर रहा है, रैंडमली होगा, ये नहीं होगा कि तरतीब से आएगा। ये Y हो सकता है, उसको Y मिल गया और इसको Z वाली लोकेशन मिल गई, ठीक है। कोई भी लोकेशन में वो स्टोर करवा देगा। उसके बाद वो क्या कर रहा है, उसके बाद हमने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो X में 5 रखवा रहा है, Y में 6 रखवा रहा है, और जो भी X और 5 के अंदर, जो भी X और Y के अंदर 5 और 6 आ रहे थे 11, वो Z के अंदर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसके अंदर वो 5 रखवा रहा है, इसके अंदर वो 6 रखवा रहा है, फिर एक एक्सप्रेशन दे रहा है और उसका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो Z में रखवा रहा है, सही है। तो उसके लिए जो लोकेशन से रैम के अंदर रखवाना है, जस्ट आपने क्या करना है, VAR पता करना है, बस आपने ये लिखना है और वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। और वेरिएबल को इनिशियलाइज असाइन करने के लिए आपने इक्वल का ऑपरेटर लगा लेना है। तो हाई लेवल में हमें जस्ट VAR लिखना पड़ता है। असेंबली लैंग्वेज में हमें बाकायदा खुद लोकेशंस बतानी पड़ती है कि इस लोकेशन में ये डेटा रखवा दो, मूव कर दो, ऐड कर दो, ठीक है जी। इसमें हमें ऐसा कोई चीज़ नहीं बतानी पड़ती, जस्ट हम एक कीवर्ड है, स्पेशल कीवर्ड है VAR, स्टैंड फॉर वेरिएबल। कि वेरिएबल जब भी आपने डिक्लेयर करना है सबसे पहले आपने VAR लिखना ही लिखना है, ठीक है। अब ये जो हमने जो स्टेटमेंट्स हम पढ़ रहे हैं, ये स्टेटमेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करने लगे, जावास्क्रिप्ट में हम प्रोग्रामिंग सीखने लगे, ठीक हो गया। अब हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ प्रोग्राम, या जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम क्या है, या कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, या नॉर्मल अगर मैं एक प्रोग्राम की बात करूँ, व्हाट इज़ प्रोग्राम। जैसे मैं कहता हूँ कि अभी आपका क्या प्रोग्राम, आप कहोगे सर जी अफ्तारी, इसके बाद क्लास के बाद अफ्तारी का प्रोग्राम है, ठीक है जी। या अगर आप में से कोई होता है कि किसी ने स्कूल जाना है, जैसे सुबह मैं पूछता हूँ कि हाँ जी सुबह किधर जाना है, अगर कॉलेज खुला हो, आप कहोगे कि सर जी मैंने कॉलेज जाना है। कॉलेज कैसे जाना है, तो आप कुछ लाइन्स ऑफ इंस्ट्रक्शन बताओगे जी। आप कहोगे कि जी सुबह फ्रेश उठेंगे, फिर जो है फ्रेश होंगे, फ्रेश होने के बाद तैयार होंगे, ठीक है, रेडी होंगे, ठीक है, फिर नाश्ता करेंगे,
नाश्ता करने के बाद बाइक स्टार्ट करेंगे एंड देन कॉलेज जाएंगे, ठीक है। तो ये लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, पहले ये काम करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना। अब ये लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये क्या कर रही है कि ये जितने भी आप लाइन ऑफ का जो स्टेटमेंट या लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शन है, ये एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। वो टास्क है आपका कॉलेज आने का, ठीक है। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि किसी को अगर चाय बनाने आती है तो चाय बनाने का क्या तरीका है, क्या मेथड है, तो आप मुझे बताओगे कि पहले ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। तो वो जो लाइंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो एक स्पेसिफिक टास्क कर रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास कंप्यूटर में भी एक ऐसा हम प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट लिखते हैं, सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं कि पहले हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर काम हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है, इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, लेकिन वो सीक्वेंस वाइज हो, ठीक है। तो इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर, ठीक है। ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट हो रही हो और कंप्यूटर में एग्जीक्यूट हो रही हो और कंप्यूटर के लिए एग्जीक्यूट हो रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। अब ये जो हम इंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हमारी इंस्ट्रक्शन है कि पहले ये कर लो, फिर ये कर लो, फिर ये कर लो, आपका काम हो जाना है, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है कि जो इंस्ट्रक्शन है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये टेक्निकल वर्ड में उसको हम स्टेटमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेटमेंट्स। कि अगर आपकी एक लाइन कंप्लीट हो गई है, और कंप्लीट कैसे होती है, ये देखिए सेमी कॉलन इंडिकेटर है यहाँ पे, ये जो सेमी कॉलन लगाया है ना, इसका मतलब है कि आपकी एक लाइन खत्म हो गई है, ठीक है। नॉर्मल हम इंग्लिश में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं ना, एक सेंटेंस खत्म हुआ हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या करना है, सेमी कॉलन लगाना है, ठीक है। जैसे ही हमारा सेमी कॉलन लग जाएगा, इट्स मीन हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 कंप्लीट होगी। फिर हम नीचे आते हैं, फिर हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, सेमी कॉलन लगाए, इट्स मीन हमारी स्टेटमेंट नंबर 2 भी कंप्लीट होगी। अब ये देखिए, ये लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन या लाइंस ऑफ लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट, ये कितनी स्टेटमेंट है, 1 2 3 4, और ये चारों स्टेटमेंट्स क्या काम कर रही है, एडिशन का, जिनसे एडिशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। x प्लस वाई क्या हो रहा है, 5 जमा 6 11, और z के अंदर आ रहा है। तो ये क्या कर रही है, ये 4 स्टेटमेंट एडिशन परफॉर्म कर रही है, सम निकाल रही है 2 नंबर्स का, ठीक है। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इन इंस्ट्रक्शन को जो हम डेली लाइफ रूटीन में हम जो इंस्ट्रक्शन बता रहे होते हैं कि अब ये करेंगे, हमारा ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ये करेंगे, ये वाला प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफिक टास्क कर रहे हो तो वो आप इंस्ट्रक्शन में कर रहे होते हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अंदर आप इन इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। और आपके पास डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स अभी मैं दूंगा कि भी आपने ये वाला टास्क करना है, उसके लिए आप लाइंस ऑफ कोड लिखेंगे, पहले ये करेंगे, ये टास्क हो जाएगा, फिर दूसरा टास्क होगा, फिर तीसरा होगा, फिर चौथा होगा, फिर पांचवा होगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली लिस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। और स्टेटमेंट्स किस तरह की होगी, ये इस तरह की वेल डिफाइन होगी, ठीक है। यानी कि आपको कुछ सिंटैक्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे, ये नहीं कि जस्ट आपने लिखना है, इंग्लिश लिखा, ऐसे लिखा तो जी भाई हमारी ये प्रोग्रामिंग होगी, नहीं। इसमें वो बता रहा है कि अगर आपने कुछ वेरिएबल वैल्यू स्टोर करानी, सबसे पहले VAR का कीवर्ड लिखना है, फिर उसके बाद वो कहता है कि आइडेंटिफायर, उसका नाम भी तो लिखो, लोकेशन, आपको लोकेशन को नहीं बतानी ना कि 0 लोकेशन में रख दो, आपने जिस लोकेशन को पॉइंट करना उसका भी एक नाम रख दो, ठीक है। तो बेसिकली ये तो बैकएंड के ऊपर है ना, हार्डवेयर की लोकेशन 0 1 2 3, हमने ये तो नहीं पता ना, हमें क्या पता है कि हम जिस लोकेशन को पॉइंट करें, हमने ए को बताना, हमने कहा ए तुम जिस लोकेशन को पॉइंट करो उसके अंदर 10 रख दो, एक्स तुम जिस लोकेशन में पॉइंट करो लोकेशन नंबर 2 को पॉइंट करें, हम 2 का नहीं बात करेंगे, हम एक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। ये आइडेंटिफायर है जो कि हमारी रैम के अंदर डेटा स्टोर करवा रहे हैं। हम इन आइडेंटिफायर को यूज़ करके डेटा को स्टोर करवाएंगे या वैल्यूज़ को स्टोर करवाएंगे। और ये जो वैल्यूज़ है, ये एड्रेसिंग है ना, ये रैम की एड्रेसिंग है, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम लो लेवल में जाते हैं, असेंबली लैंग्वेज में जाते हैं या मशीन लैंग्वेज में जाते हैं, तब हमें इससे कंसर्न होगा कि इसकी लोकेशन नंबर कौन सी है, हमें फिर इन आइडेंटिफायर से कंसर्न नहीं होगा। जितनी भी हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो उसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रैम के अंदर डेटा में स्टोर करने के लिए, ठीक है जी। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम तक? यस सर। अच्छा, उसके बाद वो ये भी बता दिए कि जो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स है उसके अंदर होता क्या है, स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होती है, ठीक है। यानी कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि उर्दू के लफ्ज़ लिखे होंगे या इंग्लिश के लफ्ज़ लिखे होंगे या कोई अरबिक में लिखे होंगे। तो स्टेटमेंट्स में क्या होगा वो बता रहा है। स्टेटमेंट्स के अंदर कुछ वैल्यूज़ हो सकती है। वैल्यूज़ कौन सी हो सकती है, ये देखिए 5 6 ये वैल्यूज़ हैं। ऑपरेटर हो सकते हैं, स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट कैसे बन सकती है, ऑपरेटर कौन सा होता है, ये प्लस का ऑपरेटर है, या असाइनमेंट ऑपरेटर या इक्वल ऑपरेटर है, ठीक है जी। उसके बाद एक्सप्रेशन हो सकता है एक स्टेटमेंट के अंदर, जैसे ये x प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक एक्सप्रेशन है, ये सोल्व होने के बाद z में इसकी वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। इसके बाद कुछ कीवर्ड्स हो सकते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, ये एक स्पेशल कीवर्ड है। ये जैसे हम वी आर लिखते हैं, इसका मतलब उसको समझ आ जाए कि रैम में कुछ ना कुछ आइडेंटिफाई करवाना है, किसी के अंदर वैल्यू रखवानी है। या कुछ कमेंट्स हो सकते हैं। कमेंट्स वो होते हैं कि जो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, लेकिन डेवलपर की याद दहानी के लिए होते हैं कि बाज़ दफ़ा यानी कि कुछ दिन के बाद भी अगर वो अपना प्रोग्राम देखे तो उसको याद हो कि यार मैंने ये काम किस लिए किया था। ठीक है जी। तो जो जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स है आर कंपोज ऑफ वैल्यूज, ऑपरेटर, एक्सप्रेशन, कीवर्ड्स एंड कमेंट्स से मिलकर बनती है। ठीक है जी। उसके बाद एक इस तरह की भी स्टेटमेंट हो सकती है, और ये स्टेटमेंट कंप्लीट कैसे, और इस सेमीकोलन लगाया हुआ है। और इस स्टेटमेंट में क्या हो रहा है कि वो कह रहा है कि इस पूरे डॉक्यूमेंट में देखो जहाँ पर तुम्हें आईडी मिलती है डेमो की, उसके इनर एचटीएमएल में जाकर और क्या लिख दो, हेलो डॉली लिख दो। ठीक है। मोस्ट जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम कंटेन मैनी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स। एक जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम मैनी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट में मुश्तमिल होता है, और जो मैनी जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स होती है वो एक काम कर रही होती है। ठीक है जी। द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड वन बाय वन इन द सेम ऑर्डर एज दे आर रिटन इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट आर ऑफन कॉल्ड जावास्क्रिप्ट कोड। अब हम इसको कह रहे हैं कि जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ये आपकी कोडिंग है। जितना भी आपने स्टेटमेंट्स लिखी है वो आपकी कोडिंग्स है। उसके बाद मैं आपको सेमीकोलन का बता चुका हूँ। सेमीकोलन का क्या पर्पज़ है, यहाँ पे वो स्टेटमेंट को एंड करने के लिए इंडिकेटर बता रहा है कि भी आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट होगी है। ठीक है। अब आपका लिखने का तरीका कार क्या है कि आप वर्टिकली भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे स्टेटमेंट कंप्लीट हो तो नेक्स्ट लाइन पे अगली स्टेटमेंट लिखें, या फिर आप हॉरिजॉन्टल में भी, यानी कि उसी लाइन में आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा मसला होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतरीन है। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जैसे वेरिएबल लिखा, पर्सन लिखा, वेरिएबल एक डिक्लेयर हो गया। ठीक है जी। पर्सन एक कंप्लीट कंटेनर बन गया जो मेमोरी लोकेशन में आप ये वाली वैल्यू स्टोर करवा रहा है। ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि आपकी कुछ वाइट स्पेसिस है। वाइट स्पेसिस का मतलब क्या होता है कि आपने इक्वल के बाद भी एक वाइट स्पेस इधर भी दी है, और पर्सन के बाद भी एक वाइट स्पेस दी है। ठीक है। अगर आप वाइट स्पेस ना दो या दो, इट्स मतलब उसके ऊपर कोई वो इग्नोर कर देगा, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। जावास्क्रिप्ट इग्नोर मल्टीपल स्पेस, यू कैन ऐड वाइट स्पेस टू योर स्क्रिप्ट टू मेक इट मोर रीडेबल। ठीक है। तो अगर ये देखिए आप स्पेसिस नहीं लगाते तो थोड़ा सा आपको जो मतलब ना नैरो सा लग रहा है, ये यहाँ पे जरा खुला खुला लग रहा है कि समझ आ रही है। तो वाइट स्पेस से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो इग्नोर कर देता है, लेकिन आपने अपनी आसानी के लिए वाइट स्पेस रखनी है ताकि आपका जो कोड है वो अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक है जी। उसके बाद वो जो आपके पास स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स है, ये होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, यानी कि इक्वल का, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवीजन का। ठीक है। जो आप डिफरेंट ऑपरेटर, जैसे आपने ये एडिशन ऑपरेटर परफॉर्म किया। उसके बाद आपके पास वो लाइन लेंथ एंड ब्रेक है कि अगर आप ये देखिए एक लाइन पे भी तो आ सकते हैं ना, इधर एंटर कर दिया। फॉर बेस्ट रीडेबिलिटी प्रोग्राम ऑफन लाइक टू अवॉइड कोड लाइंस लॉन्गर देन 80 कैरेक्टर्स। ठीक है। वो कह रहा है कि भी आपके अगर 80 कैरेक्टर से ज़्यादा हो कि आप नेक्स्ट लाइन पे ले आएँ, बजाय उसके कि एक ही लाइन में सारा काम करें। If a JavaScript statement does not fit on one line, the best place to break it after a operator। ठीक है जी। ऑपरेटर के बाद मतलब 80 कैरेक्टर जहाँ तक पूरे हो गए, ये ऑपरेटर लगाया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ले आए। ठीक है। अब मज़े की बात ये है कि जो फंक्शन है, जो स्पेसिफिक टास्क है, ठीक है, और वो बता रहा है कि जावास्क्रिप्ट का जो भी लाइन ऑफ स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट्स है, वो सेट ऑफ लाइंस होती है, एक लाइन नहीं होती। ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट कोड ब्लॉक क्या है? जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट कैन बी ग्रुप टुगेदर इन कोड ब्लॉक। ठीक है। वो स्टेटमेंट जिन्होंने एक स्पेसिफिक टास्क करना है, ठीक है, एक टास्क परफॉर्म करना है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक ही जिनसे ना ग्रुप ऑफ ब्लॉक में रख सकते हैं। यानी कि आपने क्या कर दिया कि एक आपने फॉर एग्जांपल सम का फंक्शन बनाना है, यानी कि आपने सम करना है दो नंबर्स का। ठीक है। तो बजाय उसके कि आप अलग अलग लाइन्स लिखे, आप उस लाइन्स को ना ग्रुप कर दे एक फंक्शन के अंदर। ये एक फंक्शन बना दिया आपने फंक्शन का कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम लिखा, फंक्शन की कर्ली ब्रेसेस लगाई, और आप इसके अंदर क्या कर रहे हैं कि दो लाइन ऑफ कोड आप एक ही वक्त में एग्जीक्यूट करवा रहे हैं। ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा, और फंक्शन कॉल ये देखिएगा, इसका बल्कि हम देख ही लेते हैं। ये देखिए जी, अब क्या हो रहा है, अब आपके पास, अब पहले क्या होता था, हम क्लिक करते थे जस्ट एक ही आउटपुट आती थी ना, मतलब इसमें चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है, जैसे मैंने इसको क्लिक करूँगा तो पी मतलब इस एलिमेंट में भी डाटा आ गया और इस एलिमेंट में भी डाटा आ गया। ये कब होगा, जब आप क्या करेंगे, एक फंक्शन के अंदर अपनी लाइन्स ऑफ स्टेटमेंट को ग्रुप कर देंगे। ठीक है। लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि हर एक के लिए अलग अलग फंक्शन बना रहे थे, कि पी के लिए अलग बना रहे थे, एच के लिए अलग बना रहे थे। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप ये देखिए जी, एक H1 ले लें। ठीक है। एंड दिस इज हेडिंग। ठीक है जी। अभी रन करेंगे जी, दिस इज हेडिंग आ गया। ओके। अब यहाँ पर एक आईडी दे दी। ठीक है। और आईडी का नाम C1 रख दिया। अब ये देखिए लाइन ऑफ, ये मैंने ग्रुप कर दिया है। अब जब भी आप इस फंक्शन को जब भी कॉल करेंगे, वो इस तीनों लाइनों का एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है जी। और इसके अंदर मैंने कर दिया C1
ठीक है जी, और यहाँ पे मैं कर दूंगा एडिंग नाउ चेंज। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ है कि फंक्शन से क्या फ़ायदा हुआ कि आपके पास पहले अलग अलग चेंज हो रहा था, आप तीनों लाइंस आपने एक ही फंक्शन या एक ही कोड के अंदर रख दी, एक ही ब्लॉक के अंदर रख दिया। अब जब भी इस बटन को क्लिक करेंगे तो वो तीनों में चेंज आ जाएगा। ये देखिएगा, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, हेडिंग नाउ चेंज। तो फंक्शन का ये फ़ायदा है कि आप जो आपकी जो स्टेटमेंट जो आपको लगता है ना कि भी ये सारी स्टेटमेंट एक ही वक्त में एग्जीक्यूट होनी चाहिए, तब आप उसको फंक्शन में बना सकते हैं जी। कोई किसी का अटेंडेंस रहती तो नहीं है? अच्छा जी, उसके बाद कुछ कीवर्ड्स है, इसको हम आगे चल के देखेंगे। अब हम आ जाते हैं जावास्क्रिप्ट के सिंटैक्स के ऊपर। ठीक है, ये सिंटैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स क्या कहता है? सिंटैक्स क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होते हैं। जैसे आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है, जैसे कोई इंग्लिश सीखनी है, तो उसके भी आपके ग्रामर सीखनी पड़ेगी, पेयर्स ऑफ वर्ड्स, ये समथिंग इस तरह से सीखनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करनी है तो उसके सिंटैक्स को फॉलो करना है, उसके रूल्स को फॉलो करना है, तब आप एक अच्छा कोडर बन सकते हैं, डेवलपर बन सकते हैं। तो पहला सिंटैक्स वो कहता है कि वो क्या कह रहा है कि आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई वैल्यू स्टोर करवानी है उसके लिए आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो डिक्लेयर करने के लिए पहले इसका कीवर्ड लिखना है var। उसके बाद जितने वेरिएबल्स आप एक वक्त में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हो, या वन बाय वन भी अलग अलग भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, वो कहने का मतलब